नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। मैं हूं आशीष। सिक्किम तबाही से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। सेना के 22 जवानों समेत करीब 102 लोग लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सिक्किम सरकार की ओर से 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। वहीं अगले 48 घंटे भी सिक्किम के लिए मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए यानी आज और कल सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के बाद सिक्किम के लोगों को तबाही की दूसरे अटैक का डर सताने लगा है। सिक्किम में सैलाब से तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद जलजले का जख्म हर ओर दिखाई दे रहा है। तीस्ता नदी का प्रलयकारी बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन ये तबाही की बानगी भर थी। आने वाले कुछ घंटों में फिर से वही सैलाब का सितम दिख सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन सिक्किम की मौजूदा स्थिति क्या है ये जान लीजिए। सिक्किम में सेना के 22 जवान अभी भी लापता हैं, जबकि एक जवान का रेस्क्यू किया जा चुका है। Flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area. The Teesta River got flooded, and the Lachan Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also, the release of water from the Chungthan Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. And there are about 23 army personnel who are missing, and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. See, as more information keeps coming, we will let you know. As of now, rescue efforts are going on. रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ, चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। सैलाब के आगे जो आया वो बहने लगा। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक लोनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लोचन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई घरों में भी नदी का पानी घुस आया। तीस्ता नदी का पानी सेना के जवानों के लिए काल बनकर आया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहाँ खड़ी कई गाड़ियाँ डूब गई। अचानक से एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहाँ के जो तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथ ही साथ जो चंगथंग रिवर डैम है, उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया था। झील फटने के बाद कैसे तबाही मची, इसे इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझिए और अंदाजा लगाइए कि तबाही और जल प्रलय कितना भयानक रहा होगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लोनक झील का क्षेत्रफल 162.7 और 167.4 हेक्टेयर दिखाई देता है। वहीं त्रासदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से कम बचा है और अब इसमें लगभग 60.3 हेक्टेयर इलाके में पानी दिख रहा है। यानी लोनक झील के 105 हेक्टेयर में भरा पानी बह गया और तेज रफ्तार से यही पानी सिक्किम के निचले इलाकों में गया, जिससे भयंकर तबाही मची। वहीं सैलाब में लापता लोगों को खोजने के लिए सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। तीस्ता नदी के जलस्तर बढ़ने से कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों के बीच मुख्य संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी कई जगहों पर बह गया। सिक्किम से सिलीगुड़ी जाने वाला मेन लाइफलाइन जातीय सड़क 10 पूरी बंद है। उद्धार कार्य चल रही है और सिक्किम और बंगाल प्रशासन इसको लेके तीस्ता का जो रिवर में जो लोग बैठे थे उन लोग को वहां से रिकवर कर लिया और जितना घर वगैरह सिक्किम और तीस्ता का साइड में सिक्किम और तीस्ता का जो रिवर है उनमें से जितना घर बड़ी है वो सब पूरी खराब हो चुकी है। फिलहाल सिक्किम का जो
लाइफलाइन है, आप देख रहे हैं उसका वर्तमान सिचुएशन अभी तक बंद है। प्रशासन इसके ऊपर काम कर रही है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और आगे भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। सिक्किम में बिगड़े हालात के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मंगन, गंगटोक, पाकयोंग और नामची जिलों में स्थित सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। सिक्किम में भयंकर बाढ़ की वजह से कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। जहां कल तक सड़कें थी वो आज नदी बन गई हैं और बादल फटने से आई तबाही ने सिक्किम के लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिक्किम में हुई तबाही की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरावनी हैं। तबाही कितनी भारी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ जगहों पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश और बाढ़ की दहशत है। सड़कें नदियों में समा गई हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बची सड़कें भी अगले कुछ घंटों में आपको ना दिखाई दें, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में सिक्किम के साथ आसपास के राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिक्किम के कई इलाकों में हालात अब भी बेहद खराब हैं। वहां के नेता मदद की अपील कर रहे हैं। एक लो प्रेशर एरिया ईस्टर्न इंडिया के ऊपर पास्ट 3 डेज से केंद्रीभूत है। कल ये साउथ झारखंड के ऊपर केंद्रीभूत था। आज सुबह वेस्ट बंगाल और झारखंड के एडजनिंग एरिया के ऊपर ये केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में ईस्टर्न इंडिया में जैसे बिहार, झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और वेस्टर्न आसाम, मेघालय एरिया में बादल भरे हुए हैं। और पास्ट 24 आवर्स में वेस्ट बंगाल एरिया में बहुत अच्छा बारिश हुआ है, जैसे हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हुआ है, और सिक्किम में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। यानी सिक्किम में तबाही अभी बाकी है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खतरा है। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल की टेंशन बढ़ गई है। ममता सरकार ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के सेटिंग जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उत्तर बंगाल, जहां से तीस्ता नदी बहती है, वहां अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उत्तरी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले NH10 लिखुवीर सेती झोरा के पास पूरी तरह से बह गया है। सबको अभी सिक्किम को सबका सहयोग चाहिए। सिक्किम में जनता अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा क्षति हुआ है, हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा क्षति हुआ है। तो मैं सबको बोलता हूँ, I'll request all the institutions to support Sikkim at this stage. सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना हो सके मदद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिक्किम में तबाही और सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल में भी बारिश की चेतावनी को लेकर अलर्ट मोड में है। फिलहाल सिक्किम में लापता जवानों की तलाश तेजी के साथ चल रही है। जवानों के सुरक्षित होने की दुआएं की जा रही हैं। तबाही से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी और बारिश से निपटने की भी पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।